गीता गायत्री नित्य नेम में आती है। गीता गायत्री पानम अपानम समानादम मनिंद्रिय फल स्थिरम नासाग्रे निरालम चिन्हते द्वादश दलम। सदगुरु गरीबदास जी कहते हैं कि प्राण वायु और अपान वायु इन दोनों को सम करने से मन और इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। जो श्वास हृदय से बाहर की ओर जाता है वह प्राण वायु है और जो वापिस हृदय में आता है वह अपान वायु है। ये दोनों वायु गर्म और ठंडी हैं। ये दोनों वायु हृदय से बाहर 12 उंगल तक चक्कर लगाते हैं। योग क्रिया के द्वारा इन दोनों को समान किया जाता है, बराबर कर लिया जाता है, यानी नाभि तक सांस जाता है और इतना सहज धीरे धीरे 12 अंगुल से 10, 9, 8, 7, 6, 5 जितना छोटा होता जाएगा उतनी ही रिद्धि सिद्धियां आपके अंदर विराजमान हो जाएंगी और जाकर त्रिकुटी में बस बचता बिल्कुल धड़कता दिखाई देने लग जाएगा तो आपको परमात्मा मिल जाएंगे। मन और इंद्रियों के वश में होने से नाक के अगर भाग के ऊपर दृष्टि जमाकर निरालम प्रभु का ध्यान किया जाता। श्वासों की गति से हृदय में ध्यान स्थिर करने से प्रभु का अनुभव होता। गीता गायत्री वाणी में योग क्रिया से श्वासों की खोज करने से प्रभु मिलते हैं, यही इसका अर्थ है। अगर मूले न मूर्छा मूर्छा स जीव जन्मम जीव जन्मम स ब्रह्मभूते ब्रह्मभूते स काल कर्मम कर्म कालम से विनास्ति। सदगुरु जी कहते हैं कि हे प्राणी, यदि तू मूल स्वरूप परमेश्वर का ध्यान नहीं करता तो तेरी मन बुद्धि मूर्छित हो जाएगी। प्रभु के ध्यान से दूर होकर प्राणी के मन और बुद्धि विचलित हो जाते हैं। इस तरह विचलित होने से ही जीव को आगे फिर नीच योनियों में जन्म धारण करना पड़ता है। नीच योनियों में जन्म धारण करके उसके मन में भ्रम भूत बस जाते हैं। भ्रम भूतों के बस जाने से प्राणी काल और कर्मों के चक्कर में आ जाता है। काल और कर्मों के साथ ही उसका विनाश हो जाता है। अगर हम कुछ भी कर्म नहीं करते, ध्यान नहीं करते, अपना नित्य नेम नहीं करते तो हमारे शक्ति कमजोर हो जाती है और कमजोर शक्ति के पे सब ही धावा बोल देते हैं और उसकी अच्छी सोच नहीं रहती, अच्छा विचार नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता और रोग लग जाते हैं। तो हमें अपने नित्य नियम और अपने नहा धोकर सुबह थोड़ा सा ध्यान करना बहुत जरूरी बताया हमारे गुरुओं ने, संतों ने। हर हर उचारम शिव योगी गति अपारम महादेव कैलाश कुन सुर नर मुनि जन सिर करे पुंज दास गरीब धर शिव का ध्यान भक्ति मुक्ति जिन दीन नहीं दान। इस वाणी में सदगुरु जी योग क्रिया का वर्णन करते हैं। योग क्रिया में श्रोमणी भगवान शिव शंकर योगी है जो कल्याण स्वरूप है। इस कारण सदगुरु जी कहते हैं कि हे जीव, तू पापों को हर लेने वाले हरि का नाम उच्चारण कर। ऐसे शिव योगी की गति अपार है। शिव महादेव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। देवता मनुष्य महात्मा जन उनके शीश पर चमन डुराते हैं। ऐसे कल्याण स्वरूप शिव योगी का ध्यान कर जो भक्ति और मुक्ति के दाता। भगवान शिव की भक्ति करे, शिव की पूजा करे बिना भक्ति प्राप्त नहीं होती। और जो विष्णु को भी पूजता है और शिव को भी पूजता है तो दोनों ही प्रसन्न होते हैं। अगर कोई विष्णु को पूजता है और शिव को ना माने तो परमात्मा रुष्ट हो जाते हैं। वो उसको पूजता है, वो उसकी पूजा करवाता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ महाराज की जय।